एक समय की बात है, सुंदरपुर नाम का एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। गांव में दो भाई रहा करते थे, किशन लाल और सोहन लाल। किशन लाल बहुत ही धनवान व्यक्ति था, उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। और उधर उसका छोटा भाई सोहन बहुत ही गरीब व्यक्ति था। सोहन दिन भर अपने छोटे से खेत में मजदूरी करके अपने घर का गुजारा किया करता था। दोनों के माता पिता का देहांत हो गया था। माता पिता के गुजर जाने के बाद किशन लाल ने बड़े ही चालाकी से सारा धन और सारी दौलत हड़प ली और सोहन को छोटी सी जमीन दे दी ताकि वह अपना गुजर बसर कर सके। लेकिन किशन लाल इतना सारा धन पाकर भी खुश नहीं था। उसके मन के कोने कोने में धन की चाह भरी हुई थी। उसके पास जितना ही धन था उसे उतना ही कम दिखाई पड़ता था और उसकी नजर अब अपने छोटे भाई सोहन की जमीन पर थी। किशन लाल किसी भी तरह अपने छोटे भाई सोहन की जमीन हड़पने की फिराक में था, क्योंकि सोहन की जमीन बहुत ही ज्यादा उपजाऊ थी। उसमें अच्छी खासी फसल बिना खाद या फिर बिना कुछ ज्यादा मेहनत के ही हो जाती थी। जमीन से उपजा फसल से सोहन के घर का गुजारा और उसके बेटे की पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल जाती थी और उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होती थी। सोहन उसी जमीन के बल पर अपने बेटे को शहर में पढ़ा रहा था। अरे सोहन, कैसे हो भाई? मैंने सुना है कि तुम अपने बेटे को शहर में पढ़ा रहे हो और इतनी थोड़ी सी जमीन में खेती कर रहे हो। बताओ, इतनी कम जमीन में खेती करके भला तुम अपने बेटे को कैसे पढ़ा पाओगे? उसके खर्चे के लिए भला पैसे कैसे जोड़ पाओगे? क्या तुमने यह सोचा है? अभी शहर में कितने खर्चे रहते? वह तो है भैया, आप बात तो ठीक ही कह रहे हो, पर मैं कोई ना कोई इंतजाम तो कर ही लूंगा। अगर कोई इंतजाम नहीं हो पाया तो मैं सरकारी लोन ले लूंगा, लेकिन मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा। उसे मैं अपनी तरह मजदूर नहीं बनने दूंगा। मेरे छोटे भाई सोहन, कैसी बातें कर रहा है? तू मेरे होते हुए कहीं और जाकर पैसे क्यों मांगेगा और क्यों लोन लेगा? अभी तुम्हारा बड़ा भाई किशन लाल जिंदा है और जब तक मैं जिंदा हूं, मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा कि तू कहीं और जाकर पैसे भैया, आप क्या कहना चाहते हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। तो बस इतना चाहता हूं कि तुम अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे मेरे होते हुए किसी और से क्यों मांगोगे? भला मैं तुम्हारे साथ कब काम आऊंगा? भला मेरे होते हुए तुम किसी और से पैसे मांगोगे? क्या तुम मुझे अपना बड़ा भाई नहीं समझते हो? आखिर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं दूंगा तुम्हें पैसे। मैंने आज तक कभी आपसे या किसी भी गांव वालों से किसी भी तरह का उधार नहीं मांगा है, तो अब मैं उधार कैसे ले सकता हूं? अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम मुझसे पैसे ले सकते हो और बदले में तुम अपनी इस जमीन को मेरे पास गिरवी रख देना, जिस तरह बाकी गांव वाले अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रखते हैं। आप मुझे माफ कर देना। मैं आपको यह खेत नहीं दे सकता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इसी खेत से एक दिन अपने बेटे विजय को पढ़ा लिखाकर एक बड़ा आदमी बना दूंगा। मुझे माफ कर देना भैया, मैं आपके पास अपना खेत गिरवी नहीं रख सकता। सोहन भाई, मुझे तुम्हारी खुददारी देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते तुम्हारी मदद करना चाहता हूं और तुम भी मेरी मदद लेने से इनकार नहीं कर पाओगे। ठीक है किशन भैया, कहिए आप मुझे क्या कहना चाहते हो। भाई, अगर तुम चाहो तो मुझसे पैसे मत लो और ना ही तुम अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रखो। भाई, तुम एक काम करो, जो गांव के दूसरी तरफ मेरी एक जमीन है ना, वह तुम्हारी जमीन से 5 गुना बड़ी है। तुम एक काम करो, तुम कुछ दिन उस जमीन पर खेती कर लो। उस खेत में हमेशा फसल अच्छी होती है, उससे तुम्हें काफी मुनाफा होगा और उसे मिले पैसे से तुम अपने बेटे की पढ़ाई पूरी कर पाओगे। और इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक छोटी सी बात है कि जब तक तुम मेरी जमीन पर खेती करोगे तब तक मेरी जमीन तुम्हारे पास रहेगी और तुम्हारी जमीन मेरे पास रहेगी। अच्छा ठीक है भैया, मुझे आपकी बात मंजूर है। आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। मैं आपकी जमीन पर इस बार खेती करूंगा। सोहन ना चाहते हुए भी बड़े भाई किशन लाल की बात मान जाता है। किशन लाल बड़े ही चालाकी के साथ अपने छोटे भाई सोहन से जमीन के कागजों पर उसका अंगूठा लगवा लेता है। क्योंकि सोहन को पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसलिए वह उन बातों से अनजान था कि उन कागजों पर क्या लिखा है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। ऐसे ही एक दिन सोहन खेत पर काम कर रहा होता है। अरे चल भाई सोहन, आज का काम तो पूरा हुआ। मैंने बाजार से लाए सारे पौधे को खेत में लगा दिया है। देखो तो कितने हरे भरे और सुंदर सुंदर दिख रहे हैं। बस कल सुबह का इंतजार है, मैं कल सुबह आकर इन्हें फटाफट सींच दूंगा। चलो अब मुझे भी घर
घर चलना चाहिए। दिन भर खेत में काम करते करते मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, इसलिए मुझे अब चलना चाहिए। आज भाग्यवान को बोलूँगा मस्त पालक और पनीर की सब्जी बनाए, फिर मैं खाना खाकर आराम से चैन की नींद रात भर सोऊंगा। चलो भाई अब मैं चलता हूँ। अगले दिन सुबह सुबह जब सोहन अपने खेत पर जाता है तो देखता है कि उसके सारे पौधे मर चुके थे। ये सब देखकर सोहन एकदम से हैरान हो जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि उसके भैया ने उसे धोखा दिया है, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर उसे ठग लिया है। ये तो एक बंजर जमीन है। हे भगवान अब मैं क्या करूं? ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरा तो बहुत नुकसान हो गया है भगवान, मेरा तो पूरा खेत बर्बाद हो गया। हाय रे, अब मैं इस महीने का अपने घर का गुजारा कैसे चलाऊंगा? भैया ने मुझसे झूठ बोला, मुझे ठगा है उन्होंने। ये तो एक बंजर जमीन है। मैं भी भैया के पास जाता हूँ, हाँ यही सही रहेगा, और उनसे कहूँगा कि मेरी जमीन मुझे वापस कर दीजिए। सोहन मन ही मन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और अपने दुखी मन को लेकर अपने बड़े भैया किशन लाल के घर चला जाता है। उसके मन में हजारों सवाल घूम रहे थे। बड़े भैया सुनिए, आपकी जमीन मेरे किसी काम की नहीं है, वो जमीन एक बंजर जमीन है, इसलिए आप कृपा करके मेरी जमीन मुझे वापस लौटा दीजिए। अभी तक मेरा उस जमीन पर बहुत सारा नुकसान हो चुका है। प्यारे सोहन, ये तू क्या कह रहा है? और पहले तू ये बता कि तू किससे पूछकर अंदर आया, और तुम ये मत भूलो कि तुमने अपनी मर्जी से इन कागजों पर अंगूठा लगाया था और उन कागजों में साफ साफ लिखा था कि तुम्हारी जमीन मेरी है, और वो भी तुम्हारी मर्जी से। हम दोनों ने अपनी जमीन अदला बदली कर ली है। अब तुम्हारा इस जमीन पर कोई अधिकार नहीं है, अब वो जमीन सिर्फ मेरी है। इसलिए खैरियत चाहते हो तो तुम यहाँ से चले जाओ और जाकर अपने उस बंजर जमीन पर खेती करो। चल निकल अब यहाँ से, और दोबारा यहाँ आया और जमीन लेने की बात कही तो तुम पर मैं पुलिस केस कर दूंगा। सारे कागजात पर सोहन का अंगूठा लगने के कारण सोहन कुछ नहीं कर पाया और मायूस होकर घर लौट आया। सोहन मन ही मन बहुत ही ज्यादा दुखी था। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और एक दिन विजय अपने पिताजी के पास पढ़ाई की फीस के लिए फोन करता है। पिताजी, महीना पूरा हो गया है, फीस देने का समय आ गया है, इसलिए मेरी फीस भिजवा दीजिएगा। बेटा मुझे माफ कर दो, अभी घर में कुछ समस्या आ गई है, इसलिए मैं तुम्हारी फीस अभी नहीं भेज सकता हूँ। मैं क्या करूँ? अभी घर की स्थिति बहुत ही खराब हो गई है, घर का गुजारा चलाना ही बहुत मुश्किल हो गया है, मुझे माफ कर देना बेटा। मैं अब तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से करूँ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारी आगे की पढ़ाई कैसे करवाऊँ। मेरे पास तो अब कुछ भी आय का स्रोत ही नहीं है। पर विजय के बार बार पूछने पर सोहन सारी बात अपने बेटे को बता देता है। वह अपने बेटे को इस बात की जानकारी नहीं देना चाहता था, क्योंकि वह घर की परेशानी बेटे को बताकर उसे परेशान नहीं करना चाहता था। पढ़ाई की फीस समय पर न मिलने के कारण विजय को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है। अच्छा ठीक है पिताजी, मैं कल ही गाँव आता हूँ, देखते हैं मिलकर क्या कर सकते हैं। अब चिंता ना करें, मैं कल ही आ रहा हूँ। अरे वाह भाई वाह, गाँव की शुद्ध हवा और यह गाँव का वातावरण, मजा ही आ गया। शहर में तो सिर्फ प्रदूषण ही प्रदूषण है, गाँव का कितना शुद्ध वातावरण है भाई। अरे ओ भाई ओ भैया सुंदरपुर चलिए। घर पहुँचने के बाद सोहन विजय को सारी सच्चाई बता देता है कि किस तरह किशन लाल ने उसकी जमीन हड़प ली। अच्छा तो ये बात है, चाचा को तो मजा चखाना ही होगा। पिताजी मेरे पास एक तरकीब है, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करिए। विजय सारी तरकीब अपने पिताजी को बताता है। फिर दोनों बाप बेटे रात होने तक का इंतजार करने लगते हैं। रात के 12 बजे बज चुके थे। उस समय सारे गांव वाले सो रहे होते हैं। तभी दोनों बाप बेटे एक एक घड़ा लेकर अपने घर से बाहर निकलते हैं और अपने खेत की ओर चल देते हैं। खेत पर जाकर दोनों बाप बेटे जगह जगह जमीन खोदकर दोनों घरों को मिट्टी के अंदर दबा देते हैं। अगले दिन पूरे गांव में यह बात फैल जाती है कि खेती करने के दौरान सोहन को उसके खेत में 2 सोने से भरे हुए घड़े मिले हैं। गांव के हर कोने में सिर्फ सोहन की ही चर्चा हो रही होती है, जिसे भी देखो सोहन की ही बातें कर रहा होता। अरे भाइयों, क्या तुमने सुना? आज सोहन के खेत से 2 सोने से भरा घड़ा निकला है। अरे हाँ भाई, मैं तो देखने भी गया था, सच में 2 सोने से भरे घड़े निकले हैं। सोहन की तो किस्मत चमक गई, अब उसके गरीबी के दिन दूर हो गए। भाई मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। अरे भाई, मगर वह तो एक बंजर जमीन थी ना, वहाँ तो कुछ भी नहीं उगता था, वहाँ तो कोई भी फसल लगाने में वह फसल ही मर जाती थी, तो खजाना कैसे निकल गया? अरे ओ हरी भाई, खजाना ऐसे ही जगहों में तो निकलते हैं। सोहन उन सिक्कों को बेचकर तो बहुत ही अमीर हो जाएगा। सोहन तो अब इस गाँव का बहुत ही अमीर व्यक्ति बन गया है। उस सोहन को तो अब किसी चीज की कमी ही नहीं
नहीं होगी। यह बात जब किशन लाल के कानों तक पहुंचती है तब किशन लाल ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा बौखला जाता है। आखिर कैसे ऐसा हो सकता है, बेकार से बंजर जमीन से सोने से भरा घड़ा कैसे निकल सकता है, और वह भी दो मतलब किशन लाल उस बंजर जमीन में और भी खजाना हो सकता है। मतलब किशन लाल इससे पहले कि सोहन उस बंजर जमीन से सारे सोने के घड़े निकाल ले, तुझे वह जमीन सोहन से वापस लेनी पड़ेगी। किशन लाल बौखलाए हुए तुरंत सोहन के घर चला जाता है। अरे सोहन भाई, मुझे मेरी जमीन वापस चाहिए, मुझे मेरी जमीन दे दो, तुम मुझे मेरी जमीन वापस कर दो और तुम तुम्हारी जमीन वापस ले लो। हमने तो वह जमीन आपस में अदला बदली कर ली थी ना, और अब मेरी जमीन आपकी है और आपकी जमीन मेरी है, और आप ही ने तो मुझसे कागजात पर अंगूठा लगवा लिया था, और अब भला आप वह जमीन मुझसे क्यों मांग रहे हो? अब तो वह जमीन मेरी है और मैं आपको वह जमीन क्यों दूं? नहीं भैया, उस खेत से बहुत ही लाभ हुआ है, मैं आपको वह जमीन नहीं दे सकता हूँ, कृपा करके वह जमीन मुझसे ना मांगे। अरे मेरे छोटे भाई, मैं तो उस दिन तुमसे मजाक कर रहा था ताकि तुम उस जमीन पर खूब मेहनत करो और फसल उगाकर अपने बेटे को आगे तक शहर में पढ़ा सको। और ये देखो, ये रहे उस जमीन के कागजात, तुम इन कागजातों को रख लो और तुम मुझे अब मेरी जमीन वापस कर दो। विजय किशन लाल की सारी बातें सुनकर बोलता है, आपको आपकी जमीन वापस मिल जाएगी, पर जमीन वापस करने से पहले मेरी एक शर्त है। हाँ बेटा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। आपको हमारी जमीन और उसके कागजात वापस करने होंगे और आपको वह जमीन लेने के लिए हमें 1 लाख रुपए भी देने होंगे, तभी हम आपको वह जमीन वापस देंगे, और यह सारे काम कागजात पर लिखित होगा। मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। अच्छा तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मैं कल ही तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा और तुम्हारे सारे कागजातों पर साइन भी कर दूंगा। अगले दिन किशन लाल सुबह ही सोहन के घर पहुँच जाता है और सारे कागजों पर साइन कर देता है, और इसके साथ ही साथ सोहन को 1 लाख रुपए भरा सूटकेस भी दे देता है। सारी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद किशन लाल तुरंत ही अपने नौकर रामू को लेकर खेत पर पहुंच जाता है। सुनो रामू, पूरा खेत खोद डालो और मुझे तुरंत ही सोने से भरा घड़ा निकाल दो। जी मालिक, मैं अभी सारे खेत को खोद डालता हूं और सारे सोने से भरे घड़ों को निकाल कर आपको देता हूं। रामू खेत की खुदाई करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे करके वह पूरा खेत खोद डालता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है। ये देखकर किशन लाल बहुत ही चिंतित होने लगता है। रामू देखो, कुछ मिला क्या? नहीं मालिक, अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला है, मैंने तो पूरा खेत खोद दिया है। बेचारा किशन लाल अपने आप को कोसने लगता है, हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, ना ही एक सोने का सिक्का भी मिला। मुझे तो उन बाप बेटों ने बहुत ही आसानी से मूर्ख बना दिया, साथ ही साथ जमीन के कागजात के साथ मेरे 1 लाख रुपए भी ले लिए मुझसे। हाय रे, मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया। मैंने सोहन के साथ बुरा किया, इसलिए मेरे साथ बहुत बुरा हो गया। अब मैं क्या करूं? सोहन ने दोनों घड़ों में नकली सोने का सिक्का डाला हुआ था जो वह शहर से लाया था। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूले। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते